हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बागवानी क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और कृषि अनुसंधान से जोड़कर बड़े बदलाव की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य में बागवानी क्षेत्र को 2 गुना और उत्पादन को 3 गुना तक बढ़ाना है। साथियों, आप सभी प्रदेश की प्रगति के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हरियाणा ने इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाया है। साथियों, हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब हम देखते हैं कि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में जब ये अस्तित्व में आया, साथियों, तब खाद्यान्न उत्पादन सीमित था, संसाधन कम थे, चुनौतियां अधिक थी। लेकिन आज वही हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। साथियों, यह परिवर्तन आप किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की सोच, क्षमता और सरकार की दूरदर्शिता सोच से ही ये संभव हुआ है। साथियों, आज जब हम विकसित भारत के संकल्प की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन हमें एक नई दिशा देता है। साथियों, यह विजन केवल शहरों के विकास का नहीं है, बल्कि गांव, गरीब और किसान के सशक्तिकरण का ये विजन है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे किसान भाई विकसित भारत का आधार स्तंभ है। इसलिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ किसानों को केंद्र सरकार केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। राज्य में 2738 करोड़ की सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के तहत किसानों को नई तकनीक, बेहतर बीज और बाजार से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं एग्री बिजनेस और कोल्ड चेन सेंटर की स्थापना से कटाई के साथ होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। यह केंद्र कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा संगम बनेगा जो आने वाले वर्षों में साथियों हरियाणा की बागवानी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ये पहुंचाने का काम साथियों करेगा। साथियों, इससे पहले इस विश्वविद्यालय द्वारा जींद के बधाना, अंबाला के चांदसौली और सोनीपत के मूर्थल तथा करनाल के अंजनथली में बागवानी अनुसंधान केंद्र खोले जा चुके हैं। झज्जर के रैया में आधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र और मुनीमपुर बादली में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र जैसे नए संस्थान शुरू किए गए हैं। सरकार का दावा है कि ये कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे।